Yes, Musaddiq, I'm on standby. Okay, stand by. Lights, camera, action. Assalamu alaikum everyone. Welcome to After Hours with me, उष्णा शाह। आज मैंने आपसे एक छोटी सी बात करनी है और वो बात है डिफरेंसेस पे। हम जो हमसे डिफरेंट होते हैं उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जो हमसे अलग हो या जिनको हम समझते हैं हमारे बराबर ना हो, हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। ये डर असल में आता है हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स से कई हजारों साल पहले। जिस तरीके से वो रहते थे उनको कॉन्स्टेंटली एक सर्वाइवल मोड में होना होता था। जब कोई नया इंसान आए उनकी ट्राइब में तो वो पहले डरते थे कि दिस पर्सन माइट हर्ट अस। इसलिए हमारा दिमाग जो है, इंसानी दिमाग, वो हार्ड वायर हो गया स्नैप डिसीजंस लेने में, स्नैप जजमेंट्स बनाने में। जब भी कोई नया इंसान आता है तो हमारी पहली इंस्टिंक्ट होती है उससे डरना और शायद उसको एक्सेप्ट ना करना। लेकिन बात यह है कि हम इवॉल्व कर चुके हैं और अब दुनिया बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए अब इस डर की इतनी जरूरत नहीं। हाँ, गट इंस्टिंक्ट की जरूरत है, लेकिन एकदम से किसी को जज करना, दैट्स नॉट ओके इन टुडेज सोसाइटी। इससे आगे बढ़ना है। Our next guest is a very special dude. He is the master of all trades. उन्होंने अपना करियर शुरू किया एक बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री के साथ, and then he started working for the UN. वो ऑस्ट्रिया में भी रहे जहां उन्होंने माइग्रेशन इश्यूज पे काफी काम किया, and then he moved back to Pakistan and became our local homegrown blue-eyed superstar. My invisible audience, please help me welcome my really good friend Ali Rahman Khan. How are you? Hi. Welcome to my show. Thank you. Thank you. Welcome, for having me. Thank you for coming. Please have a seat. Thank you. I can't wait to. Nice set, huh? I didn't even hear you to say that. I know, that was very nice. I'm really enjoying it. Thank you so I much. think you have a very lovely set. Thank you so much. Thank you. Thank you. So people don't know this. You and I go way back. Yeah. Way जो back. बचपन से almost जानते हैं. It's Yeah. been a long journey of knowing each other. It has. But I don't mashallah. think what people don't know is we never got along when we first met. I was 14 years old. Yeah, and you were this annoying kid who used to come onto the theatre set and So annoy everyone. my brother लगाती थी सब। My brother used to direct these theater plays and you were brilliant in it. और मैंने कोई चुगली नहीं लगाई थी। मैंने लगाई? हर वक्त आके बैक स्टेज हम सबकी चुगलियां लगाए थे। I'm going to tell Sharabil, तुम लोग ये कर रहे हो। I'm going to tell Sharabil. I never did. You know, you That secretly was were just the so most annoying kid around, and we all just were super annoyed by you. Then I grew up. And then you grew up. Then I grew up. Thanks for that. Become a lovely person now. Thank you, Ali. Thanks for like ragging me on my own show. कोई ऐसी चीज बता जो लोगों को नहीं पता। Tell me about your early life in childhood. कहाँ पले बड़े, कैसी जिंदगी थी? मैं इस्लामाबाद में पला बड़ा और उसके बाद फिर हम मेरे डैड की पोस्टिंग हो गई थी यूएई में, तो हम उधर हमने 4 साल गुजारे। किधर? अबू धाबी में थे, उसके बाद फिर हम दुबई में थे। अच्छा। तो I was there for about 4 years and then वापस आ गए और फिर इस्लामाबाद में सारी जिंदगी गुजरी है। थिएटर वगैरह किया? वहाँ थिएटर किया, वहाँ नौकरी की, वहाँ सब कुछ वहीं से करने की कोशिश की। और आई वाज अ वेरी शाय किड, बहुत इंट्रोवर्टेड किड था मैं। लाइक मुझे बहुत डर लगता था लोगों से बात करने में और क्राउड्स में बैठ के मुझे बहुत शर्म आती थी लोगों से। इसलिए आई वुड प्रेफर टू बी अराउंड माय कजिन्स और माय बेस्ट फ्रेंड्स और माय फ्रेंड्स जहाँ मैं कंफर्टेबल था। बट मगर मुझे कोई अगर नया बंदा मिलता या कोई नए लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो मैं बहुत शाय होता, मैं बहुत चुप होता, मुझे समझ नहीं आती क्योंकि साथ इंटरेक्ट कैसे करना। हाँ, मुझे जरा सोशल एंजाइटी थी, ऑकवर्डनेस था। अच्छा। तो और हमेशा रहा। फिर मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। लाइक आई वांटेड टू बी एन एक्टर फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। बट मुझे हमेशा यही मेरे दिमाग में बात चलती रहती थी कि मैं कैसे करूँगा। मुझे तो स्टेज पे अगर खड़ा होना पड़े और लोगों के सामने डायलॉग बोलने, मुझसे कैसे याद होंगे डायलॉग। Overcome that fear, that anxiety. Theater really. I remember your brother telling me this. Yeah. कि शरबील कहता था कि थिएटर आपको जिंदगी में बहुत चीजें सिखाएगा। Yeah. और हमें बहुत वो एक encouragement देता था। For the record, I think थिएटर में शरबील ने बहुत, I think पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्टार्स निकाले। तो Do you find that it helps you heal? अभी मुझे पिछले दिनों बिलाल अशरफ and Sarah went on our show and they brought up a very important point कि जब आप किसी बड़े टफ टाइम से गुजर होते हो तो हमारा वर्क सेवियर है, बिकॉज फिर हम उस टफ टाइम से एस्केप कर सकते हैं
जब कैमरा रोल हो रहा होता है? I mean, I feel like yeah, that can be. Personally, मेरे साथ नहीं हुआ ये, तो I can't really say much about that. मेरे लिए वो tough time नहीं था. बस मेरे लिए वो एक it was for me it was a, कोई इंसान एक ट्रेजेडी में से जा रहा हो, हाँ, कोई ग्रीफ होता है, I'm sure it can कुछ ऐसी चीज होती है तो आप काम में really जब can. चले जाएं, If you put yourself, आप किसी अपने आप को काम में डाल दें और आप अपने आप को इन्वॉल्व करें किसी चीज में, तो आपका ध्यान पे बढ़ जाता है. तो maybe that is a coping mechanism people have. yeah, I can't say personally I've been through something like that. Mashallah se like Mashallah. maybe and I don't know but I think that yes, that's very possible because हमारा काम ही ऐसा है कि हम लोगों के स्किन में घुस जाते हैं. हम लोग एक कैरेक्टर्स में जब अपने कैरेक्टर्स या दूसरे कैरेक्टर्स में घुस जाते हैं तो शायद फिर हम उस दूसरी दुनिया में चले जाते हैं. आई थिंक टीवी से ज्यादा थिएटर में हमारा ये थिएटर में ही बहुत होता है. आप 2-3 घंटे या चलो 30-40 दिन आप अपने क्राफ्ट को परफेक्ट कर रहे होते हो. You lived an entire life outside of acting. Like you've had a full career. You and Nikam और कहाँ करने master's degree and so you're माशाल्लाह very पढ़ा लिखा लगता भी है. And you've had an amazing career. Do you miss that sometimes? No, I don't miss it. I mean, yeah, I don't miss it because I love my job and I love my career and I love what I do. So I don't miss the work part of it. Of course I do because like I don't miss it that much. ये कहते हैं मुझे अभी of course I think about it क्योंकि मैं अभी तक अपने पुराने कॉलीग से मिलता रहता हूँ और कभी कभार हमारी मुलाकात भी मैं ट्रैवल करता हूँ. I do. You're coming for my birthday. Yeah. Yes. Yes. You haven't gone in a while. When were you? No, I was there a few months ago. You were. Yeah. Went to see my brother. आपके भाई से तो मेरी बड़ी मुलाकात होती हाँ, रहती थी. तो मैं अपने भाई से मिलने गया तो अब जाना रहता है और अपने पुराने कॉलीग से जो मेरे दोस्त हैं सारे उनसे मुलाकात होती है तो वो फिर काम जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर थोड़ा फोमो होता है कि अच्छा यार अब क्या हुआ. मगर आई एम हैप्पी मुझे वो आई डोंट मिस इट बिकॉज आई एम रियली हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. मुझे आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज अभी आपने एक रोल किया गुरु में, ट्रांसजेंडर गुरु. आपने इतना डेयरिंग रोल प्ले किया है. So what does masculinity mean to you and what made you decide to take up a role like that? Was there a motivation behind it? I mean, very complicated thing. What it means to me, I don't know if I've really ever thought about it. I've never really thought about masculinity meaning, that you have to be, have to be a man, you have to be tough, and you have to be, you have to act like a certain way. I've just been a certain way all my life. I think I'm a very sensitive soul. But I also think I'm very tough in certain areas. So, I mean, for me to define that or to look into it, I really have to give it a thought. A lot of people feel the need to give it a thought, huh? And I think a lot when of they're people insecure have about the it. need to prove it. I don't. Yeah. Because who am I proving it to and what I don't need to. I just want to be the best version of me. Because you're secure in your And skin. of course, I think I'm a very empathetic person. And I have a lot of morals and I think I try to keep those in line. And for me, I think masculinity means just, being a good human being, I guess. I agree. Even your role in Parde Mein Rehne Do, where you tackle I think film is fertility. different. But film is different. But that role was also very... Yeah, that was... उसमें भी लोग masculinity का एक factor ले आते हैं कि infertility तो हो ही नहीं सकती, हालांकि औरतों पे ही blame जाता है इस चीज का. बस वो भी बड़ा... I love how secure you are with yourself. Yeah. I know you're a ladies man. I know this. It's acceptance of having, acceptance of having everyone in one room and just letting them be themselves. Yeah. I think for me, that's tolerance. That's good to hear. On that note, we are going to take a short break and be right back with Ali Rahman. Welcome back, guys. We are in conversation with Ali Rahman Khan. Ali, I want to ask you about your project Nuja, jo bhi on air hai. Because Musandik directed it. Usme there was a giant female cast. There was Sabaji, Hajra, Zoya, Kubra. What was it like working with so many women around? And there were gents too. Yeah, I loved it. I think they're all super talented. Yeah. I have worked with Kubra before, so I really enjoyed it. She's very easy to work with. Chilled out, but I was most of my scenes were with Hajra and Zoya. How was that? Very good. But Hajra I've also worked with on commercials and small things before, but this is the first time I was actually working with her. I was actually looking forward to work with her.
and she's a brilliant actress. Yes. I really enjoy working with her. She's chilled out, बहुत super अच्छी easy. actress. Zoya, तो I know also. वैसे भी हम, I know her socially as well. And I believe this is the first time I'm working with her in anything. I don't think we've worked before. So, it's fun. And who's your favorite actor that you've worked with so far? Yeah, I don't know if I have a favorite actor. I think everyone is excellent. We have some very good actors in this industry. That's because if you had said a name, I would have thrown something at you because you Yeah. worked with me. I have worked with you and you're a brilliant actress. I've always given you this. Thank you so I remember much. when we did our drama together, and there was a scene that you had shot, and I was watching the drama. I was like, my God, wow. Oh my God, thank you. Yeah. मैं तो आपकी बहुत देर से fan हूँ theatre के days. मुझे So thank बहुत, you. you're a very good actress, very fine actress. So, Thank you. I didn't even pay him to say that. आपसे थोड़ा एक और philosophical सवाल मैं पूछ रही हूँ. आज मैं उस tangent पे गई हूँ. जो लड़के ड्रामे देखते हैं हमारे जो पब्लिक है वो इन्फ्लुएंस होते हैं इस चीज से. होते होंगे, क्यों नहीं होते? अभी हम जब फिल्में देखते थे बचपन में, तो हम भी इन्फ्लुएंस होते थे. तो फिर हीरो जरूरी है ना कि 10 गुंडों से लड़ रहा है तो हमें पता है हीरो बनना है, या सुपर हीरोज बैड गाइज को मार रहा है और हमने बैड गाइज से बचाना है, तो हमारे मोरालिटी भी कभी कहीं फिल्म और टेलीविजन शेप करता है. करना है, बिल्कुल. तो फिर हमें हमारी पता होता है कि विलन कौन है और हीरो कौन है. ये विलन हीरो का कॉन्सेप्ट ज्यादातर फिल्मों से ही और ड्रामों से ही आया Westerns वगैरह है, या देखते हैं. वो किताबों से आया है. You want to produce and make something for yourself? Yes, I do. It's in the pipeline, inshallah. I Yeah? will start producing. Yeah. I'm And I want to excited. produce something that's very close to me, that I'm a big fan of. And I'm a very big science fiction and superhero and fantasy. I love that. That's my Like what? I live in fantasy, I grew up in fantasy. The world is a I fantasy. daydream all the time. So that's something that I want to do. I want to focus more on it. But What's your favorite like movie or book or something in science fiction even? Superman. I grew up like Superman is my favorite. Oh, yeah, this one All- star also, not Yes, Tony it too. Stark. He's yeah. Oh God. So I grew up with Superman. It's my favorite Superman. superhero of all time. कोई ऐसा रोल से आप बड़ा फखर आपको? मुझे सारे अपने रोल अच्छे लगते हैं. मुझे बहुत फख्र है अपने जितना भी मैंने काम कोई एक किया है. particular जिसको आप कहें I कि think मैंने गुरु. किया? गुरु गुरु, हाँ? हाँ. एक तो ये मुलान रूज में था, You were ऊपर से so good फिर in उसके that. बाद एक प्ले हमने किया था, फ्रैंक मैकगिनिस का प्ले था, Someone Who'll Watch Over Me. Okay. तो उसमें I played an English guy, an English school teacher. What have been your biggest challenges as an actor? सबसे मुश्किल रोल कौन सा था प्ले करना? जिस पर रिसर्च आपने कहा गुरु पे की. गुरु पे, आई थिंक सबसे ज्यादा गुरु पे ही था. अभी तक आई थिंक रोल्स इस तरह के आए नहीं है जिसपे बहुत ज्यादा चैलेंज मुझे अपने आप को करना पड़े. आई थिंक गुरु पे सबसे ज्यादा मुझे अपने आप को चैलेंज करना पड़ा. दियारे दिल में आई रियली हैड टू आई चैलेंज माई सेल्फ. Yeah. That was also a very tough role, yeah, because I didn't want it to be a very big, just a random. I worked hard on that role, and because he goes through so much in life, Yeah. so I यार में आप किसके ऑपोजिट थे? माया या सनम? हरीम के ऊपर. हरीम के ऑपोजिट. हाँ. कोई ऐसे कंटेम्प्रेरीज कोई आपके जो है कोई डायरेक्टर हो गया, एक्टर हो गया, उसमें से कोई है जिसके साथ कोलैबोरेशन आपको बहुत पसंद आती है? है, बिल्कुल है. टॉप ऑफ माय हेड अगर आप पूछ रहे हैं, I enjoyed working with you a lot. We haven't worked together. I think हमें काम करना चाहिए. करना हाँ. चाहिए. नवीन के साथ बड़ा मजा आता है उस सेट पे. नवीन के हर साथ, बोर्ड yes. गेम्स खेलते रहते थे. Yes, and Naveen is a fine actor. He is a fantastic actress. फिर इसी तरह हरीम के साथ I really enjoy working with Hareem. I've really enjoyed working with Hania. फिर Navish I recently just worked with, and she's fantastic. What is a me day like for you? Oof, just at home chilling and watching TV That's it. and watching cartoons or animated shows and Do you, कौन सा or science animated fiction, show? huh? कौन सा animated? Have you seen Spirited Away? Do you like? I have. Yeah. I do like it. Love- I am. I like a lot of anime. I've got into. I had not seen it before. Attack on Titan. That what? Attack on Titan. Oh, Attack on Titan. हाँ. Okay. I haven't seen. So who I'm watching. So you're a nerd. Huh? A full nerd. I had not seen it before. I mean, I am full nerd. Yes. You're a nerd now. And I was not into anime that much. But I have recently got into it. I really have enjoyed it. Balki I actually saw the first anime from Pakistan, with the Glass Worker, कैसी है वो? which was fantastic. बड़ा फख्र होता है कि इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में, क्योंकि हैंड ड्रॉन जो होती है ना एनिमेशन,
वो पाकिस्तान में it was fully a Pakistani product, hand drawn animation in Pakistan by Wow. Pakistani artists. Okay, I have some fun questions for you now, and then we'll go on a break. Oh, thank God! Now you have the fun questions. Yeah, there's some other ones, but like I feel like we've covered most of the stuff. Great. So your friends describe you as someone who is so generous, especially when it comes to spending money on others. ये तो गौहर ने लिखा होगा सस्ती बातें. They say that you never even think twice before taking money out of your wallet and paying for others. What makes me so honest? That is true. That is true. असल में people don't know कि मैं इतना generous आदमी हूँ और बस तनकीदें ही करते रहते हैं. ये जरूर गौहर की तरफ से होगा, sarcasm जो दिखाता है. But actually I am a very generous person. You are? I am. Okay. When it comes to fitness, we hear that you really like challenges. Tell us about your fitness routine. And also we hear that you're a big fan of the 42-day challenge. Is that true? Yeah, because I think it's it's about high intensity workout. So Like a high intensity. I really do like high intensity workout. Okay. Yes, It's the 42-day I do challenge I really really do intense? enjoy high intensity workouts because then it really अभी मैंने recently अपने आप को थोड़ी पुरानी तस्वीरों में देखा और फिर मुझे थोड़ी शर्म आई. So 42-day challenge really works you out in it. yeah. Prime shake. Yeah, I think it should be a 365-day challenge because you should keep fit throughout the year, not just for 42 days. We hear, good to know. We hear from your friends that you always have, stop smiling. We hear from your friends that you always have the best quality sneakers in the world. जो कभी भी नहीं फटते. Where do you find such sturdy, unbreakable sneakers that never have a single rim? What is the story behind this question? ये गौर ने लिखा होगा. ये हुआ ये था कि Like you do wear nice shoes. You wear I do. I have great Austrian- shoes, nice famous shoes. Yeah. So ये हुआ ये था कि let me just show off my shoes now. They are nice So shoes. that people know. I want to get them for Hamza also. Send me the link. तो हम वॉलीबॉल खेल रहे थे. आई थिंक वो मेरे जो जिम स्नीकर्स थे मैं उनके साथ वॉलीबॉल खेल रहा था, फिर क्रिकेट भी खेल रहे थे. आई थिंक तो थोड़ा वेयर एंड टेयर हो गया, उनका रबर थोड़ा घिसक. तो वो रबर जब निकला तो रबर निकला तो वो पैर लगा तो पूरा ही निकल आया. तो उसके बाद फिर मैं अगले दिन एक और अब मेरे पास आई ओनली हैव वन पेयर ऑफ स्नीकर्स, जिम स्नीकर्स. Yeah. एंड फिर दूसरी दिन मैंने एक हमें पीआर आई हुई थी और वो बहुत पुरानी आई हुई थी. तो मैंने कहा वो ये मेरे पास पड़े थे, वॉलीबॉल खेल रहा था, बाहर नो कि मैं इतनी शॉर्ट नोटिस पे कहाँ से जाके वो जूते खरीदूं. तो मैंने कहा ये पड़ा है मेरे पास तो ये ही पहन लेता हूँ. अब मुझे ये याद नहीं था कि कराची में आई लिव नियर द सी, तो नमी की वजह से चीजें खराब हो जाती हैं. और यार तो वो गर्मी की जूता वजह से जब भी मैंने धूप पहना, में वो हो जाती ब्रांड न्यू जूता जब मैंने पहना तो वो खेलते खेलते वो पूरा जूता जो है ना निकल आया. तो फिर 2 दिन ये गोर के सामने हुआ है और उस मजाक है. Good. हाँ. Amir Rahman has nice shoes, guys. आई डू. अब मैं नाइस शूज के साथ तो जाके वॉलीबॉल नहीं खेलूंगा. Okay, guys, we have to take a break on that note. We'll be back and we'll be back on the big table and play some fun games with Ali Rahman Khan. Don't go anywhere. Welcome back, guys, to After Hours with me, Ushna Shah, and I'm here with my friend, my colleague, the wonderful Ali Rahman. And we're on the big table. So table. It's a big table. it's a table. It's a tall table. It's the tall. That's a great name. I was trying to think of a name for this. So chalo, stall table. हम एक game खेलने लगे हैं. This game का नाम है Word Sneak. So the crux of the game is कि मैं आपको 5 words दूंगी और मेरे पास खुद 5 words होंगे और एक scenario होगा जो हमने enact करना है, improv करना है. और उस scenario में हमने ये 5 के 5 words use करने हैं. ठीक है? So now the scenario is, पहले आपको आपके 5 words देती हूँ. और ये 5 वर्ड्स हमने इस सिनेरियो के अंदर. अच्छा ठीक है. Yes, use करना है. ठीक है? ठीक है. 3, 4, 5. ख्याल करना गलती से 6 ना दे देना मुझे. All right. And these are my words. Can I look at them? You can look at them. And किसी भी इस पूरी conversation में ये सारे use होंगे, ठीक है? अच्छा, Now the ठीक है. scenario is कि we are co-actors और हम makeup room में बैठे हुए हैं. And I ask you
what do you think about the director? ठीक है? Okay. So, What do I think about the director? Okay. yes, and you have to use these 5 words. All right. Okay. So, I'll start. कैसे हो अली? मैं ठीक हूँ उष्णा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली. मुझे ये बताओ अली कि तुम्हें इस ड्रामे का डायरेक्टर कैसा लग रहा है अली? हे यार, फिलहाल तुम बैठे हैं, टिक 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 टिक, बस टाइम ही गुजर रहा है. सीन कब शूट कर रहे हो? बताया कुछ? मेरे ख्याल से कि वो इस वक्त एक केला खा रहा है, इसलिए सीन में थोड़ा डिले हो गया. केला खाते हुए सीन डिले हो गया? यार मुझे तो समझ नहीं आ रही. मैं उस वक्त से बैठे हुए हैं हम लोग और अभी तक सीन नहीं है. मैं आई हैव टू गो यार, रात के 9 बजने वाले हैं. वैसे हैव यू वर्कड विद दिस डायरेक्टर बिफोर? Yes, I have, and I believe he's a bit of a noodlehead. इज ही? जैसे जस्टिन टिम्बरलेक था. हाँ, मुझे तो लॉलीपॉप ही लगता है. ही सक्स. उसको किसी अलग रोशनी में देखो तो शायद उसे समझ पाओ. यार लाइट तो सीधी कर लो. ये लाइट वाले भी ना लाइक डिंगलबेरी. अच्छा हाँ, क्या कह रही थी तुम? I think इनको लाइट कम और चिराग ज्यादा चलाने चाहिए. अभी चिराग से जो कुछ तो जला लें कि सीन तो कर लें हम लोग. उस वक्त से बैठे हुए हैं. वैसे तुमने लाइनें याद की? मैंने नहीं, मुझसे याद नहीं हो पाया कि मुझे हिकअप्स हुई थी, तो लाइनें मैंने याद नहीं की. हाँ, हाँ, तो हिकअप होते हुए तुम्हें लाइनें नहीं याद होती? नहीं. हाँ, तुम्हें ADHD जो है, ADHD जो है. हाँ, वैसे सॉरी मुझे लगा बम्बल भी आ गई. अच्छा हाँ, वैसे मुझे भी यार लाइनें याद नहीं हो रही थी, मगर ये चमगादड़ जैसे दांत बंद करो और थोड़ा जो है ना फोकस करो लाइनों पे. चलो, मेरे तो 5 मिनट पूरे हो गए. मेरे तो 5 मिनट पूरे हो गए. I would, but मुझे लग रहा है जैसे मेरे बाल बहुत खराब है, इसमें बहुत प्रोडक्ट लग गया, जैसे it's full of goo. It's full of goo. बहुत बुरी हो तुम इस गेम में. How do you use the word goo? हाँ? Goo is a sticky and messy substance. I know it's a sticky and messy substance. मुझे पता है गू क्या होती है. मुझे अपने वर्ड दे दो, मैं इस्तेमाल कर लूंगा सारे. Use them, fine, you use mine. भाई मेरे तो 5 वर्ड्स हो गए हैं. मुझे आप 7-8 और वर्ड चलो मुझे इस्तेमाल कर लूंगा. लाइन हमें सेट पे बुला रहे हैं. I think that was our word sneak game. अच्छा हो गया. You did a चलो. good job. I think you won. I think I won. Yours were more Yeah. natural. हाँ. You win. Well, Ali, our next segment is pictures. Pictures. Yes, I want to show you pictures, and then we should talk like this. Okay. Can we talk in an accent? No. Please. No. Thoda sa. चलो. Okay. Like a German accent. Okay. We have some pictures, yeah. That's not German. We have some pictures, yeah. There's some photos. They are not. They are not. They are. Sehr gut. They are not. They are not. That is not a German accent. German. Yeah, it's not a German accent. Yeah, that's a very German accent. It's a very German. Und. Okay, so you have to let me know what were you thinking when this was happening, and give Okay. me the context of the photo. Okay. What was happening here? Were you not wearing deodorant? I was very much wearing How deodorant. big are your arms in this? How huge, भाई. आम तो फिर तो पता ना. I was. Okay, तसल्ली कर. Sure, do I once think- more for the camera. मैं यही करना चाह रहा था. I think यही दिखाना चाह रहा था कि एक तो मेरे आर्म्स हैं और शायद मैं दूसरों को दिखाना चाहता कि डिओड्रेंट कैसे पहनते हैं. ये जो दो मेरे साथ. अली तुम पंगे ऐसे सेट खड़े पे हैं. काम किया है जिस पे लाइक हीरोइन ने डिओड्रेंट ना पहना? No comment. कभी जिंदगी में ये नहीं बोलूँगा. मगर बाद में बताता हूँ. I think I know. अच्छा, what's happening with? So you're checking the deodorant. And, was this below high? Below high? This was during Parchi shoot. Yes. Okay, हाँ. cool. Very nice. हाँ. I've worked with all 3 of you. You've all played my husband. Have we? Yes. Emmett's played my Yeah. You have. boyfriend in a drama. Was he not? Were you not? in Farizad? Yeah, he wasn't my husband. I was like Your love the girl. interest. Love Love interest. interest, And then I played like his fiance in an ad, and I Acha, don't think. Have we done a telefilm? I don't know. And then Joey, I've done a movie with, and then you're you. So we've done. I've This played your is second wife. Joey's sexy face. That's a sexy face. Yes.
उस्मान मुख्तार Oh, it's working for him. पाउट कर रहे होते हैं तो इस तरह लग रहा He does pout a lot. He's got the crooked thing going on. Acha, the next one is this. What is this? Please tell me what this is. ये हमारा रनिंग जोक था. What is this face? Shafki, who's with the hat, he made this running joke जिसमें एक उसने कैरेक्टर बनाया था. वो कैरेक्टर बाबा ना आया करता था, तो हम सारे जो है ना we all started doing it. It was ये कौन सी so कहाँ का है? funny. What movie was ये it? भी पर्ची के सेट पे था. इस पे हम हर बात करते तो आप कहते हाँ तो तुमने सीखा यार. तो I like the expression. You're really into it. It was a really thanks for reminding me. Actually, I'm definitely gonna call him up and ask him about the joke. I remember we were doing this was we were imitating something and he made the joke up, and so we kept on going. वो जो नहीं होते sleazy uncles जो होते हैं ना, वो बार-बार जो आते हैं फिर एक आंख से ऐसा कहते हैं ना. You did that in Moulin Rouge. That was your pose. No, that was a different pose. This is a different. Yeah, but you did some Yeah. sleazy thing that I was telling you. You had a very particular thing Yeah, that you yeah, did. Acha, next. What is this stuff on your face? This stuff on my face is cake. And we were again shooting this film Parchi, and we had a scene where we had to put cake on our face and pretend that we're zombies. Yeah, अच्छी फिल्म थी. मैं मजे की फिल्म थी. You must watch it. And that was our word sneak game of the day. And now I'm hearing that we have breaking news coming in, Ali. Okay. It's a special broadcast. अच्छा. So let's check this out. नाजरीन, हाल ही में इंकशाफ हुआ है कि आलमी इदारे यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में चंद तब्दीलियां कर दी हैं. एक जमाने में नौजवान अक्सर अपनी टी शर्ट पर यह फिक्रा इफ बीइंग हैंडसम इज अ क्राइम अरेस्ट में लिखवाकर घूमा करते थे, लेकिन लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले एक लकी और हैंडसम लड़के की वजह से यूनाइटेड नेशंस में खलबली मची हुई है. बताया जाता है कुछ सालों पहले पाकिस्तान के एक बहुत हैंडसम लड़के को यूनाइटेड नेशंस में काम करने की दावत सिर्फ इसलिए दी गई थी कि वो पॉलिसी और डेवलपमेंट के मामलात में गुरु समझे जाते थे. लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल की सुनते हुए अपने ख्वाबों की दुनिया का गुरु बनने का फैसला किया और पाकिस्तानी टेलीविजन की ड्रामा स्क्रीन्स के वाकई गुरु बन गए. इस वाकये से सबक सीखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने अपने इदारे में मौसूल होने वाली मुलाजिमत की दरखास्तों से हर हैंडसम इंसान का नाम खारिज करना शुरू कर दिया है. जराए दावा करते हैं कि यूएन अपने जॉब इंटरव्यू में हर उम्मीदवार को एक स्क्रिप्ट देकर उनसे अदाकारी करने को कहता है. अच्छा अदाकार होने की सूरत में उनकी दरखास्त उसी वक्त बर्खास्त कर दी जाती है. यूनाइटेड नेशंस में इतनी बड़ी तब्दीली लाने वाले पाकिस्तानी ड्रामों में होने वाली अदाकारी के मियार में भी बहुत बड़ी तब्दीली ला चुके हैं. बताया जाता है ये मौसूफ इतने मसरूफ हैं कि एक सेट से दूसरे सेट और फिर तीसरे सेट पर जाते हैं. अक्सर ये इतना ज्यादा काम करते हैं कि पता नहीं चलता कि कब ये नूर जहां में गुरु निकल आएंगे और कब इनके गुरु से नूर जहां निकल आएगी. ये साहब बड़े अरसे से किसी हीर नामी लड़की को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं. वो कब मानेगी माहिरीन ये तो बताने से कासिर हैं, लेकिन मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों से पता चलता है कि ये साहब अक्सर हीर मांझा का विरद करते पाए गए हैं. एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 90% लड़कियों के दियारे दिल में इनके नाम की पर्ची देखी गई है. लाखों लड़कियां इनमें अपना जानान ढूंढती तो हैं, लेकिन पॉलिसी के माहिर होने के बायस इन्होंने सख्ती से ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि ये लड़का नहीं पिघलेगा. हाल ही में इनसे एक इंटरव्यू में उन 3 सालों के बारे में पूछा गया जो इन्होंने वियना की वादियों में गुजारे. जवाब में इन्होंने 4 मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया. जी हां, यूं तो मैजिक वर्ड्स 3 ही होते हैं, लेकिन इनके पास 4 मैजिक वर्ड्स थे. पर्दे में रहने दो. नाजरीन, हमारे ब्यूरो चीफ का ख्याल था हम इन साहिब का नाम भी पर्दे में ही रहने दें, लेकिन ये हैंडसम है, बेइंतहा टैलेंटेड है और अपनी कलर्ड आंखों में अनगिनत जज्बात लिए फिरते हैं. इनसे मोहतात रहना जरूरी है. हो सकता है ये आपके आसपास ही कहीं हो. ये आपको जहां भी दिखे हमारे नंबर पर इतला जरूर दीजिए. ये अपना नाम अली रहमान खान बताते हैं. ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इनको आखिरी दफा 42 डेज चैलेंज बखूबी निभाते हुए देखा गया है. आज के खबरनामे में इतना ही. मिलते हैं अगले खबरनामे में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अली रहमान साहब को ढूंढने में हमारी मदद करें. हाँ जी सर, वो क्या आपको अली रहमान खान डेट्स नहीं दे रहा था ना? मसरूफ एक्टर है, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने खबर चलवा दी है.
जहां भी दिखेंगे ना, जहां भी शूट कर रहे होंगे, हमें कोई ना कोई बता देगा। नाजरीन, अली रहमान खान आज भी कहीं ना कहीं शूट कर रहे हैं। ख्याल रखें, मोहतात रहें। And that was a news break on Ali Rahman Khan. We will be back after this break. काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है। And we're back here on After Hours with me, Ushna Shah. We've got Ali Rahman in the house. Ali, how was the game? Did you like our Khabarnama? Yes, it's very interesting. काफी मजेदार खबरनामा था। मजेदार खबरनामा था। बंदा ढूंढना चाहिए उसे, अच्छा बंदा है। He's cool, huh? हाँ, स्कूल। अच्छा, हमारे शो का नाम है After Hours. So After Hours में हमने एक spooky segment रखा है, जिसमें हम scary stories एक दूसरे को सुनाते हैं। So my guest tells me a scary story, और मेरी जो scary stories हैं, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, तो काफी लोग submit करते हैं, so I can read them out. अब आप मुझे कोई अपनी जिंदगी का scary किस्सा बताएं। जिंदगी का स्कैरी Like a horror. अच्छा, हॉरर। Yeah. यार एक दो हुए हैं, बल्कि अभी रिसेंटली दगाबाज दिल पे द फिल्म दैट आई डिड विद मैविश, उस पे हम लोग की तबीयत, मेरी और मैविश की तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। हम जब गाना शूट कर रहे थे तो एकदम से आई गॉट रियली हाई फीवर, एंड एकदम से एनर्जी भी लो हो गई थी, और बिल्कुल, और वो डांस नंबर था, वी वर शूटिंग अ डांस नंबर, हाई एनर्जी, एंड आई हैड लाइक 102 फीवर। और मैं ऐसा करके बस ग्रीन रूम में सोफे पे लेटा हूँ, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, और वो सेव कर रहा था कि आगे जाके अब काम करना है, और वो शूट हम आगे भी नहीं कर सकते थे, तो बिल्कुल हालत ख़राब हुई थी। मैविश वाज सिटिंग विद अ फ्यू पीपल, मेकअप आर्टिस्ट एंड सम अदर पीपल, और हम बस सिर्फ मैं था, यहाँ मैं बैठा हुआ था, यहाँ मैविश बैठी हुई थी, और यहाँ पीछे हमारा कोई भी नहीं था, नो क्रू, नथिंग, हम बस अकेले में थे। बड़ा सा कमरा था, और हम एक पुरानी एक हवेली टाइप जगह पे शूट कर रहे थे, तो यहाँ एक रॉकिंग चेयर पड़ी हुई थी, तो वो रॉकिंग चेयर बिल्कुल जो है ना स्टडी थी, हम बैठे हुए हैं, एकदम से मैविश बातें कर रही है, और एकदम से इस तरह करके देखती है, और वो सारे जो है ना, सारे इस तरह देखना शुरू हो जाते हैं, और फिर मैं भी बैठा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं है कि क्या हो रहा है, तो कितनी डिड यू सी दैट, डिड यू सी, सब देखा है, तो एवरीवन इज लाइक हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने भी जब देखा तो वो चेयर रॉक कर रही थी, तो मैंने कहा हाँ ये क्या हुआ, तो मेरे में तो एनर्जी भी नहीं थी। कहती है ये बिल्कुल एकदम से चेयर खुद रॉक करना शुरू की, Like fully. हाँ, And there's no wind, कोई हवा नहीं थी, कोई आके बैठा नहीं था या उठा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बल्कि there was nothing, बिल्कुल एयर टाइट कमरा जैसे नहीं होता। What? ना पंखा चल रहा था ना कुछ, और the chair started rocking। Oh my God. और एकदम से मैविश, और हम पता नहीं हमें क्यों लग रहा था कि कुछ है, क्योंकि हम लोग की तबीयतें भी बड़ी खराब हुई, like energy, feel the heaviness of that house। तो that was a really, location क्या थी? ये पता नहीं सदर में कोई पुराना सा एक ये मेरे साथ सदर में, अच्छा ठीक है, you know what, forget the guest की story, मैं आपको अपनी story बताती हूँ, submission वाली भूलो। I've told the story on set before this happened। हम एंजेलिन मलिक की टेलीफिल्म में कर रहे थे, ठीक है, और एंजेलिन मलिक is a lovely person, so we were shooting in सदर, और ये वो पुराने गोरों के ज़माने के अपार्टमेंट्स थे, जो लाइक लकड़ी की चीज़ें उससे बनी थी, सीढ़ियाँ वगैरह, वो सब वुडन। अब ये इस तरह का लेआउट था कि ये एक कमरा है जिसमें एक डाइनिंग टेबल है, हम इसमें चेंज कर रहे हैं, और फिर हम वहाँ से उस कॉरिडोर में शूट कर रहे हैं, और बाहर क्रू है, कोई और एक्सेस नहीं है इस कमरे में, ठीक है, और इस कमरे में एक डाइनिंग टेबल भरी हुई है किताबों के साथ, और उनके एंड पे वो ग्रीन रूम था, the dining table room was the green room, जहाँ हम चेंज कर रहे हैं, और जहाँ किसी के पास एक्सेस नहीं है, हो ही नहीं सकता, एक ही एंट्रेंस है, और उस एंट्रेंस में हम शूट कर रहे हैं, सो आई एम चेंजिंग हियर एंड आई एम शूटिंग देयर, सो अब हम बार बार अंदर बाहर जा रहे हैं, और वहाँ एक डाइनिंग टेबल है जिसपे ढेर सारी पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं, एंड वहाँ पे एंड ऑफ द डाइनिंग टेबल देयर वाज अ रियली क्रीपी डॉल, और वो ऐसी डॉल थी कि वो भी बहुत ही पुरानी थी, और उसकी एक आंख आधी बंद, वो जो होती है ना इतनी बड़ी सी गुड़िया है, और वो गंजी डॉल थी उसके, एनाबेल टाइप, लेकिन उसके बाल नहीं थे उस डॉल के, अजीब सा उसका सीन था, ड्रेस सा पहना हुआ था, एंड द डॉल वाज जस्ट सिटिंग लाइक दिस रैगेड एट द एंड ऑफ द टेबल, और मैंने और एंजेलिन ने मजाक उड़ाया थोड़ा कि कितनी स्केरी सी डॉल है, कितनी क्रीपी जगह है, रात के 3 बजे हैं, 1800s की बिल्डिंग है, 19 समथिंग की बिल्डिंग है, वी गो, आई थिंक 18 समथिंग की थी, क्योंकि उस पर लिखा भी हुआ था, एंड वी गो आउट, वी शूट, we've talked about the doll, we come back,
and the doll's arms are like this. And कोई उस कमरे में नहीं गया था. No way. हो ही नहीं सकता था. हम शूट कर रहे थे वहाँ. मतलब कि शूट के कमरे के बिल्कुल बाहर ही कमरे के बिल्कुल बाहर हम लोग ये शूट कर कमरा रहे थे. ये हॉलवे एंट्रेंस पे हम शूट कर रहे हैं. So in दरवाजा order बंद for करके someone to come in, they have to they have pass to you. go through me. So they No. couldn't pass me, right? And this doll is like this. No. And the first time I've seen Anjaneen Malik say, "Pack up, let's go." हम That's भागे हैं scary. वहाँ से. One more game, and this is called Urdu खेल, because आप बहुत बर्गर हैं, आप इस्लामाबाद से हैं. Right, Like you yeah. know, so cool. Totally. तो हम एक गुफ्तगू करेंगे उर्दू में. हमारी उर्दू कितनी खूबसूरत ज़बान है. मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी और आपने जवाब देना है प्योर उर्दू में, खालिस उर्दू में. और जब आपने कोई भी अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया तो आप हार गए. ठीक है, मैं आपसे सवाल भी पूछ सकती हूँ. आपने टेलीविजन भी नहीं कहना, तो टीवी होता है. टीवी भी नहीं कहना. तो क्या होता है? तस्वीरों पे चलने वाला बरकी आला. ये वाकई एक इसको टेलीविजन को उर्दू में यही कहते हैं. यस. अच्छा, बरकी आला. हाल ही में सोते वक्त आपने कोई ख्वाब देखा जो आपको याद हो, और अगर याद है तो तफसीलात में वो ख्वाब बताइए. जी बिल्कुल, ऐसा ही मेरे साथ गुज़िश्ता एक वाक़या पेश आया जिसमें मैं ख्वाब देख रहा था तो काफ़ी परेशान था. जी. उस ख्वाब में मैं एक ख्वाब में महज आप थे? मैं था, कुछ और लोग भी थे. कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और मैं एक चमन में फिर रहा. अपने हाथ में जो एक सुनने वाली जो चीज होती है उस पे मैं तस्वीरें ले रहा था और मेरी नजर पहाड़ों पे पड़ी. ये इस्लामाबाद की पहाड़ है और मेरी नजर जब पहाड़ों पे पड़ी और मैं पहाड़ों की तस्वीर ले रहा हूँ, कहीं तोपें चल रही हैं. एक तोप नहीं, काफी तोपें चल रही हैं और ऐसे लग रहा है कि हमला हो रहा है दोनों जगहों पे. जी. और मैंने उन बच्चों को पकड़ा और चीखता हुआ मैं घर के अंदर गया हूँ और पता चला कि एक खलाई मखलूक ने इस हमारे सैयारे तो सैयारा क्या ये वो, कोई फिल्म की कहानी लग रही है. मैंने फिल्म यहीं से मैंने सोचा कि मैं शायद अब इसी पे फिल्म बनाऊंगा क्योंकि मुझे अभी तक उसकी जो सामने तस्वीर हैं वो अभी तक मेरे दिमाग में बहुत ही नक्श है और बहुत ही ताज़ा है. और ये ताज़ा और इतना कोई वैसे हम सब लाइनें कैसे याद करते हैं इतनी मुश्किल उर्दू की. भाई यही तो है हमारा टैलेंट. सोचो वैसे हमारा हुनर यही तो है. हाँ. कितने वैसे अफसोस की बात है. टैलेंट हार गए जी, पर जीत गए आपने. बहुत अच्छा. ये तो कहानी से बाहर था ना. बहुत खूब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो. आपका बहुत शुक्रिया. आपका भी बहुत शुक्रिया. आपने इतने प्यार से बुलाया. आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यार से बुलाया, इतना हमारा इतना मुझे वेलकम किया. खुश बहुत मैंने ये बहुत तफरी थी और बड़ा मैंने इसको एंजॉय किया. बहुत गालियां पड़ने वाली. बहुत ज्यादा. बहुत माफी मांगता हूँ मैं आवाम से. अच्छा अली, मैंने हमारी आवाम से एक छोटी सी बात करनी है क्योंकि आज हमने बात की लोगों को एक्सेप्ट करने पे, डिफरेंसेस से डरने की नहीं. तो मैं एक छोटी सी बात करती हूँ फिर हम आपको खुदाफिज करते हैं. ठीक है जी. Guys, I'm so happy with our show tonight. एक तो I got to hang out with my really good friend, and दूसरा अली की काफी philosophical बातें भी मैंने सुनी जिनसे actually मुझे काफी असर पड़ा, because he was right. Tolerance is very important. That is the subject of the day, and accepting people and understanding कि हमारी strength जो है हमारे differences में है, similarities में नहीं, बहुत ज़रूरी है. और अगर हम ये पेशेंस और टॉलरेंस जिसकी बात अली कर रहे थे अपने अंदर पैदा कर लें और हर एक को उनके हाल में एक्सेप्ट करें तो दुनिया एक बहुत खूबसूरत जगह बन सकती है. खैर,
This has been a great show. Thank you once again, Avi. Thank you. And I'll see you guys next time right here on After Hours with me, Ushna Shah.